हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बड़ी क्लब में। चाहे आप स्कूल में हो या फिर कॉलेज में, आपके लिए पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी स्टूडेंट अपने हिसाब से पढ़ाई भी करते हैं। लेकिन फिर भी कई सारे स्टूडेंट की ये दिक्कत होती है कि वो पढ़ाई के लिए अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते और इस वजह से वो अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस नहीं कर पाते और उनको पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिल पाता। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो अपने आलस के कारण पढ़ाई के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते और अपना कीमती समय फालतू की चीजों में यूज कर देते हैं। ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि आपका सारा टाइम अच्छे से मैनेज हो और आप अपनी पढ़ाई पर भी पूरा फोकस कर पाए और आप स्टडी भी अच्छे से कर पाए और आप टॉपर बन जाए, तो ये वीडियो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी स्कूल के लिए टाइम टेबल बना सकते हो, स्टडी टाइम टेबल बना सकते हो, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई पर पूरा कंसंट्रेशन भी कर पाओगे और आपके लिए और आपके पास ज्यादा टाइम भी रहेगा, आप एंजॉय भी कर पाओगे। लेकिन टाइम टेबल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा स्टडी टाइम टेबल बनाने के क्या क्या फायदे हैं। नंबर 1, स्टडी टाइम टेबल बनाने से आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कर पाते हैं। सेकंड, आप अपने टाइम को अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हो। थर्ड, आपके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा नहीं हो। फोर्थ, स्टडी टाइम टेबल बनाने से आपको क्या पढ़ना है, कितने टाइम के लिए पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाती है। स्टडी टाइम टेबल बनाने के भी दोस्तों बहुत ज्यादा फायदे हैं। ये वो 4 ऐसे पॉइंट्स है टाइम टेबल बनाने के बाद हमें मिलते हैं। अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड, क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। हमने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर 1, डेली रूटीन। स्टडी टाइम टेबल बनाने से पहले आपको अपनी डेली रूटीन को सही करना होगा, जैसे कि समय पर सोना, सुबह जल्दी उठना, योगा करना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, हेल्दी फूड लेना। इसके अलावा पूरे दिन में आपका जो भी काम जरूरी है उसके लिए आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। उस हिसाब से आपको अपना दिन को बिताना पड़ेगा। जब आप अपने डेली रूटीन को सही बनाते हो उस टाइम आप अपने टाइम को भी सही तरीके से यूज कर पाते हो और आपको ज्यादा टाइम भी मिल जाता है और काम करने के लिए। डेली रूटीन को मैनेज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कितने बजे आप उठते हो, कितने टाइम के लिए आप इंजॉय करते हो, ये सारी चीजें आपकी डेली रूटीन में आती है। इसलिए हो सके आपको एक डेली रूटीन सेट करना पड़ेगा। जो भी आपका पेंडिंग काम है उसके लिए आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। एक सुबह लिस्ट बनाओ कि मुझे मॉर्निंग में ये काम करना है, पूरे दिन में मुझे इस काम को कंप्लीट करना है। उसके बाद आपके पास बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। उसके बाद आप अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे सकते हो। जो भी आपके पास खाली टाइम उसमें आप एक स्किल सीख सकते हो जिसमें आप परफेक्ट हो, उसको आप थोड़ा अपग्रेड कर सकते हो सके डेली रूटीन को आपको सही तरीके से मैनेज करना है, डेली रूटीन को आपको सही करना है। सेकंड, सब्जेक्ट के अनुसार आपको टाइम टेबल बनाना होगा। पढ़ाई का सही टाइम डिसाइड करने के बाद आपको कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई कब करनी है और कौन से सब्जेक्ट को कितना समय देना है ये आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको एक टाइम टेबल बनाना है और स्कूल का टाइम टेबल बनाना है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट थोड़ा हार्ड लगता है उस सब्जेक्ट को आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा और कोई सब्जेक्ट आपको पसंद है उस सब्जेक्ट को आप जल्दी समझ जाते हो उसके लिए आपको कम समय निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जिस सब्जेक्ट में कमजोर हो ना उसके लिए आपको ज्यादा टाइम निकालना पड़ेगा। इसके लिए आप सुबह उठकर पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपको सुबह उठने में परेशानी आती है उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों, मैं सुबह उठकर पढ़ाई करने के लिए इसलिए मैं आपको बोलता हूँ क्योंकि हमारा माइंड उस टाइम ज्यादा एक्टिव रहता है और आप जो भी पढ़ते हो वो आपको समझ में आता है और वो आपको हमेशा याद रहता है। हो सके आपको सुबह के टाइम पढ़ना चाहिए। उस हिसाब से आपको टाइम टेबल बनाना है। जो भी आपके सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपको टाइम टेबल बनाना है। उसके बाद आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हो। थर्ड, ब्रेक के लिए समय दो। जब भी आप टाइम टेबल बना रहे हो उसमें से आपको ब्रेक के लिए टाइम डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप 1 घंटा पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाते हो उसके अंदर आपको 10 से 15 मिनट के लिए आपको ब्रेक के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप ब्रेक के लिए टाइम टेबल बनाते हो उससे आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और आप ज्यादा थकोगे भी नहीं और आपका पूरा फोकस पढ़ाई में भी लगेगा। ये जो 10 से 15 मिनट का जो टाइम होता है ना आपका ब्रेक के लिए, उसमें आपका पूरा माइंड फ्रेश रहता है। आप इसमें क्या कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, अपनी मन पसंदीदा चीजें कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, दोस्तों से बातें कर सकते हो। जो भी चीजें आपको पसंद है ना वो आप कर सकते हो। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ स्कूल का टाइम टेबल बनाने से पहले आपको अपने ब्रेक के लिए भी टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। किस टाइम आपको ब्रेक लेना है, किस टाइम आप पढ़ सकते हो, ये सारी चीजें आपको टाइम टेबल में ही पता चलेगी। ये थी वो ऐसी टिप्स जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की है। स्कूल के साथ टाइम टेबल कैसे बनाए और स्टडी के लिए टाइम टेबल कैसे बनाए, ये वो ऐसी चीजें हैं जो आपको इसको फॉलो करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूले दोस्तों, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।